नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी नवरत्न। अब देखिए, एक ये पुस्तक है, हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है। हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है, ये आलोचनात्मक पुस्तक है। ये कैसी पुस्तक है? आलोचनात्मक पुस्तक है। आलोचनात्मक। तो ये जो आलोचनात्मक पुस्तक है और मिश्र बंधुओं के द्वारा ये लिखा गया है। अब देखिए, ये जो पुस्तक है, इससे बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप बिहार स्टेट का प्रश्न देखें, यूजीसी नेट जेआरएफ में देखें, बेट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकता है और बीपीएससी ट्रिप 4.0 में भी आ सकता है। यानी अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का कर रहे हो, स्टेट का कर रहे हो, या फिर बीपीएससी ट्रिप 4.0 का कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस के भी किसी का भी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और मैंने देखा है कि बीपीएससी ट्रिप 1 में और 3 में, यूजीसी नेट में, बिहार स्टेट पेपर 2 में, इन सभी जगह यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए, ताकि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आप समाधान और आंसर कर सकें। तो आज का यही टॉपिक है, यानी हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है, मिश्र बंधु के द्वारा ये लिखा गया है। मिश्र बंधु के द्वारा ये लिखा गया है, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। साथ ही अगर आप बीपीएससी स्टेट किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप जो है मैसेज कीजिए नोट्स के लिए, हम इधर से आपको जवाब देंगे। यानी 7261815307 पे आप मैसेज करके जो है नोट्स की जो प्रक्रिया है, नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉपिक में जो है क्या क्या मुख्य बिंदु है। अब देखिए, अगर आप देखिएगा तो इसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हिंदी नवरत्न देखिए, यहाँ पे आ गया हिंदी नवरत्न। यानी ये जो पुस्तक है हिंदी नवरत्न, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो रचनाकार है वो मिश्र बंधु है। अब देखिए, हिंदी नवरत्न अर्थात हिंदी साहित्य के 9 सर्वोत्तम कवि का जो है समालोचना का ये ग्रंथ है। यानी आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ये आलोचनात्मक है, समालोचना का ये ग्रंथ है और ये हिंदी नवरत्न है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है। तो हिंदी नवरत्न के रचनाकार जो हैं वो मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यानी आपको पूछा जा सकता है कि हिंदी नवरत्न कैसी पुस्तक है, तो आलोचनात्मक पुस्तक है या समालोचनात्मक पुस्तक है। आलोचनात्मक पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। या समालोचनात्मक भी हो सकता है, समालोचनात्मक भी हो सकता है, तो दोनों में से जो भी कर दे। अब यहाँ से देखिए, प्रश्न पूछेगा कि मिश्र बंधु में कौन से शामिल हैं। तो मिश्र बंधु में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई मिलकर कोई रचना करते थे और इन्हीं को जो है मिश्र बंधु कहा जाता है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य का, मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु हैं, तीनों भाई मिलकर के रचना करते थे। और मिश्र बंधु में तीनों आते थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। स्टेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन से जो है मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तो एक आपको जो है श्याम बिहारी ऑप्शन में था, श्याम बिहारी मिश्र, तो श्याम बिहारी क्या है? नहीं है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप देखिएगा, हिंदी नवरत्न से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। अब एक एक चीज को देखते जाइएगा। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है, मिश्र बंधु कैसी पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक है, और मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन से शामिल है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र इनमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे है ये प्रकाशक का बात करता है। तो हिंदी ग्रंथ प्रसारक जो है मंडली प्रयाग के द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। प्रथम जो प्रकाशन है वो 1967
संवत में जो पूछेगा तो 1967, और ईस्वी में पूछेगा तो 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। यानी हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया था उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग के द्वारा होता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन गया कि इसका प्रकाशन कब हुआ, 1910 ईस्वी में, और कहाँ से हुआ, हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग के द्वारा ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रथम संस्करण का बात कर रहा है, तो प्रथम संस्करण के जो नवरत्न कवि हैं, यानी नवरत्न मतलब नौ, नवरत्न मतलब नौ जो कवि हैं उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा कि प्रथम नंबर पे जो है तुलसीदास को स्थान दिया गया है, यानी प्रथम संस्करण में जो प्रथम स्थान है वो तुलसीदास को दिया गया है, दूसरा स्थान जो है वो सूरदास को दिया गया है, और तीसरा स्थान देव को दिया गया है। यानी आपको पूछेगा कि प्रथम संस्करण में कौन से कवि शामिल नहीं थे या कौन से कवि शामिल थे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से देखिएगा, यानी यहाँ से एक एक चीज आपको देखते चलना होगा। यानी प्रथम संस्करण के जो नवरत्न कवि हैं वो तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल हैं, भूषण है, केशव दास है, मतीराम है, और नीचे आइएगा तो चंद्रवर दाई, और अंत में भरतेंदु हरिश्चंद्र को शामिल किया गया है। तो ये हिंदी नवरत्न के जो है 9 कवि हैं प्रथम संस्करण के। ध्यान में रखिएगा, प्रथम संस्करण के ये 9 कवि हैं, तुलसी देव, बिहारी भूषण केशव, मतीराम चंद्रवरदाई और भरतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए 1910 में ये निकलता है, तो ये जो नवरत्न आता है तो कुछ आलोचनाएं होती है। तो कहा जाता है कि नहीं, जब नवरत्न निकला है तो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ कवि को जो है रखना चाहिए। तो द्वितीय संस्करण जो आता है, द्वितीय संस्करण के जो नवरत्न कवि है उसमें एक और जोड़ा जाता है। अब एक और जोड़ दिया जाता है, तो अब समस्या उठता है कि 9 जगह 10 हो जाएगा तो किताब का जो औचित्य है वो खत्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए देखिए यहाँ तुलसीदास, सूर्यदेव ये तो पहले से भी थे। अब देखिए बिहारी लाल यहाँ आ जाते हैं, केशव दास, कबीर दास को इसमें ऐड किया जाता है। यानी दूसरा जो संस्करण है उसमें कबीर दास को ऐड किया जाता है, और चंद्रवर दाई, भरतेंदु हरिश्चंद्र तो पहले से थे। तो कबीर दास को जब ऐड किया जाता है तो भूषण और मतीराम, भूषण और मतीराम दोनों को मिला करके त्रिपाठी बंधु कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यानी आपको पूछ सकता है कि हिंदी नवरत्न में किनको जो है मिला करके त्रिपाठी बंधु के श्रेणी में रखा गया है, तो भूषण और मतीराम दोनों को एक साथ कर दिया जाता है और त्रिपाठी बंधु कर दिया जाता है, और कबीर दास को इसमें जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि कबीर दास को हिंदी नवरत्न के किस संस्करण में जोड़ा गया है, तो द्वितीय संस्करण में जोड़ा गया है। या फिर पूछ सकता है द्वितीय संस्करण में किन 2 कवियों को मिला करके त्रिपाठी बंधु के नाम से समाहित किया गया है, तो भूषण और मतीराम को। ये ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है लेकिन आपको इसको देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके जो मेन पॉइंट है कुछ। अब देखिए कहा जा रहा है त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम दोनों आ जाते हैं। यानी जब त्रिपाठी बंधु का नाम होगा तो भूषण और मतीराम दोनों वहां आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं, 9 अध्याय हैं। अब देखिए 9 कवियों को आप देखिएगा कि 3-3 कवि का जो है श्रेणी बनाया गया है। तो ऊपर में जो है पहले बृहत्त्रयी, यानी बृहत जो है यानी बड़े 3 रचनाकार हैं, मध्यत्रयी यानी 3 जो है मध्य हैं, और लघुत्रयी में जो है 3 है। अब देखिए मध्यत्रयी ये जो इस जो भाग है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए तुलसी, सूर्य और देव, ये क्या है, आप बृहत्त्रयी के अंतर्गत इसको बृहत के अंतर्गत रखा जाता है। बिहारी, त्रिपाठी बंधु और केशव इसको मध्य के अंतर्गत रखा। पूछा जा सकता है कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन से कवि शामिल हैं या नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक चीज हम आपको बहुत अच्छे से बताते चले जा रहे हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत सूर्य, तुलसी, देव है, मध्य के अंतर्गत बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव हैं,
और आगे बढ़िएगा तो ये रघुत्रयी है, इसमें कबीर, चंद्रवरदायी और भरतेंदु हैं। तो ये तीनों क्या है, रघुत्रयी यानी रघु 3 कवियों में आते हैं, यानी हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने ऐसी व्यवस्था की है। अब इसको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी जो भूमिका में लिखा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि हिंदी नवरत्न के अनुसार तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं। कौन से सबसे बड़े कवि हैं? तो तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना गया है, सूरदास का स्थान दूसरा है और देव तीसरे स्थान पर आते हैं। मिश्र बंधु लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूरदास, तुलसीदास और देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ये लिखते हैं उसकी भूमिका में कि सूर्य, तुलसी और देव जो है ये 3 जो है सर्वोच्च कवि है। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है, यानी इसमें कौन से न्यून है कौन अधिक है ये बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुलसी सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उन्हीं के पीछे सूरदास का नंबर आता है और तब देव का। अब देखिए 7वें अध्याय के उपसंहार से पता चलता है कि नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीरदास नहीं थे, यानी ये जो है 7वें अध्याय के जो है उससे पता चलता है इन्हें दूसरी आवृत्ति में शामिल किया गया, यानी दूसरे संस्करण में शामिल किया गया है। मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी नवरत्न की द्वितीय वृत्ति प्रकाशित होते समय विचार उठा कि इस ग्रंथ में कबीरदास को न रखना ठीक नहीं है, परंतु जिन कवियों को एक बार नवरत्न में लिख चुके हैं उनमें से किसी को निकालना भी अच्छा न लगा। यानी आप खुद सोचिए कि जिस कवि को एक बार शामिल कर देते हैं और एक प्रकाशन आ जाता है, अगर आप उसको हटा करके किसी और कवि को शामिल करते हैं तो ये जो पुस्तक की मर्यादा है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये यहाँ लिखते हैं कि कबीर को नहीं शामिल किए तो ये भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिसको एक बार शामिल कर दिए हैं इसको निकालना भी अच्छा ना लगा। परंतु कठिनाई यह आई कि 9 के स्थान पर 10 कवि आने से ग्रंथ नवरत्न कैसे रह जाएगा, यानी 9 की जगह पे अगर 10 कवि आ जाएंगे तो ये जो पुस्तक है नवरत्न उसका औचित्य क्या रह जाएगा। अतएव भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया और कबीर को भी स्थान दे दिया, यानी कि भूषण और मतीराम दोनों को त्रिपाठी बंधु, क्योंकि दोनों भाई थे तो त्रिपाठी बंधु के अंतर्गत रख दिया गया और कबीरदास को स्थान दे दिया गया, जिससे नवरत्न हिंदी जो है नवरत्न बना रहा और उसका गरिमा भी नहीं टूटा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बातें थी। आपका एक एक चीज आपको ये पंक्ति डायरेक्ट उठा करके भी पूछा जा सकता है कि हम लोग अब यह सर्वोच्च कवि है, ये बात करेगा कहाँ से है तो हिंदी नवरत्न का बात कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया है। अब देखिए आपका प्रश्न कैसे आएगा उसको आप देख लीजिए। आपका प्रश्न कैसे आएगा इसको आपको देखना है। अब देखिए प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ। अब देखिए तीनों विकल्प एक जैसा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 1910 में इसका प्रकाशन होता है, 1910 में। तो आपका देखिए 1910 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया, यानी हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है। तो हिंदी नवरत्न में जब हम लोग बात कर रहे थे तो पता चल रहा था कि जो सर्वोच्च स्थान है वो तुलसीदास को दिया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। सर्वोच्च स्थान तुलसीदास को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी नवरत्न में किस कवि को बाद में शामिल किया गया है, यानी बताना है कि इनमें से कौन से कवि हैं जिनको बाद में शामिल किया गया है। तो आपको ऊपर में बताया गया था कि कबीरदास को जो है द्वितीय संस्करण में शामिल किया गया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। कबीरदास को द्वितीय में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी नवरत्न के त्रिपाठी बंधु में कौन नहीं आते हैं। तो त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम आते हैं, तो घनानंद जो है त्रिपाठी बंधु में नहीं आते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते चलिए कि प्रश्न कितना जटिल बना देगा। अब देखिए यहाँ पे आया है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। अब देखिए ये आप देखिएगा
3 में पूछा हुआ है। बीपीएससी 3 में जो है प्रश्न ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो बीपीएससी 3 में ये 1 में जो है ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब खुद देखिए कि किसको शामिल नहीं किया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास को तो एक स्थान पे रखा गया है, दूसरे पे तो सूरदास है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे थे। तो विकल्प ग जो है आपका सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है। तो हिंदी नवरत्न के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो मिश्र बंधु जो है इसके रचनाकार हैं। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, मिश्र बंधु इसके रचनाकार हैं। आगे देखिए प्रश्न है, मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो मिश्र बिहारी में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी शामिल हैं, लेकिन श्याम बिहारी जो है शामिल नहीं है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, श्याम बिहारी को शामिल नहीं किया गया है। आगे हिंदी नवरत्न में कुल कितने अध्याय हैं ये भी पूछा जाएगा। हिंदी नवरत्न में कुल कितने अध्याय हैं, तो हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है मिश्र बंधु के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें कुल 9 अध्याय है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। इसमें कुल 9 अध्याय दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न पुस्तक के बृहत्तरी में कौन शामिल है। तो बृहत्तरी जो कवि हैं यानी सबसे बड़ी जो 3 कवि हैं उसमें कौन शामिल है आपको बताना है। तो बृहत्तरी में शामिल जो है वो तुलसी, सूर्यदेव तीनों जो है शामिल हैं। किसका सही आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तुलसी, सूर्य और देव तीनों को बृहत्तरी में रखा गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बृहत्तरी में ये तीनों कवि को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम प्रश्न ये है, हिंदी नवरत्न पुस्तक के रघुत्रय में कौन शामिल नहीं है, यानी कौन जो है शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए चंद्रबरदाई, भारतेंदु और कबीर को शामिल किया गया है। रघुत्रय में कबीर शामिल है। बिहारी राज जो है आप मध्य त्रय में इनको देखिएगा, बिहारी, केशव, यहाँ मध्य त्रय में बिहारी है, केशव है और त्रिपाठी बंधु हैं। तो ये तीनों बृहत मध्य त्रय में है, लेकिन यहाँ रघु त्रय का बात कर रहा है, तो बिहारी जो है रघु त्रय में शामिल नहीं है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग इसको 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF भेज देंगे, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक रहेगा जिसको हम करवा देंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी आपका जो स्पेशल सिलेबस के अनुसार क्लास चलता है वो तो चलेगा ही, और स्टेट का जो क्लास है वो कल से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी लाइव भी आ सकता है, क्योंकि लाइव में रुक रुक के चलता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो रिकॉर्डेड क्लास जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें रुकता नहीं है और कभी जो है झिलमिलाता नहीं, कम समय भी लगता है, तो वो उस पर डाल दिया जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे आप मैसेज कीजिए नोट्स के लिए। इधर से हम बताएंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, यानी हम क्या देंगे, तो हिंदी का संपूर्ण जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स मिलेगा, सेट मिलेगा, PYQ मिलेगा। इसको आप 1 से 2 बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है 99% जो है गारंटी हो जाता है कि हो ही जाएगा। ऐसे तो 100% है, लेकिन 99% हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नोट्स लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उनका नहीं रिजल्ट हो पाता है। लेकिन अच्छे से सभी टॉपिक को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक में, नए क्लास में मिलेंगे पुनः। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों के बदौलत से हिंदी जंक्शन धीरे धीरे अपनी जो है रच की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।